मसीह यीशु के नाम में लहू में हम सब लोग सुरक्षित हैं। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आपके जीवन में भी काम कर रहा है और आपको मेरी आवाज जो है बिल्कुल साफ आ रही है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। एक और सुंदर संडे प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। पिछले समय में बहुत सारे लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए, पर अब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको एक नया दिन दिखाया कि हम सब लोग मिलके प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करें, इसकी महिमा के भजन गाएं। हालेलुया। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन में से चंद बातें स्पिरिचुअल वॉरफेयर, बहुत बार मैंने आत्मिक युद्ध के बारे में आपको बताया। मैं हर दिन आत्मिक युद्ध करता हूं, मेरे शरीर के साथ भी, दुष्ट आत्माओं के साथ भी, अंधकार की शक्तियों के साथ भी। इसलिए बहुत बार मैं आपके साथ मेरे जीवन का अनुभव जो है वो शेयर करता हूं। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को अलग अलग वरदान है। किसी व्यक्ति को चर्च प्लांटिंग का वरदान है, किसी व्यक्ति को चंगा करने का वरदान है, किसी व्यक्ति को टीचर का वरदान है, किसी व्यक्ति को पास्टर का वरदान है। कुछ लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए रखा है कि वो लोगों के आत्मिक जीवन को मजबूत करें। हालेलुया। मैं हमेशा चाहता हूं, ये मेरे मन की उमंग है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप आत्मा में मजबूत बन जाए। हालेलुया। किसमें मजबूत बन जाए? आत्मा में मजबूत बन जाए। जब आप स्पिरिचुअल यानी आत्मिक स्तर के ऊपर मजबूत हो जाएंगे, तब कोई भी चिंता, कोई भी बोझ, कोई भी टेंशन, कोई भी चीज आपके जीवन के ऊपर प्रभुता नहीं करेगी। हालेलुया। हालेलुया। एक बात याद रखिए, धरती पर जब भी प्रभु ने आपके द्वारा कुछ बड़ा काम करना है, जब भी आपके जीवन में कुछ बड़ा काम होने वाला होगा या प्रभु आपको एक बड़े स्तर पर इस्तेमाल करने वाला होगा, तब बहुत सारा विरोध आपके जीवन के इर्द गिर्द होगा। हालेलुया। ये मैं अपने आत्मिक अनुभव से और जो मैंने प्रभु यीशु मसीह के वचन से सीखा, उसी के अकॉर्डिंग में आपसे बातें करने के लिए जा रहा हूं। जब भी आपने नेक्स्ट लेवल पर जाना है, जब भी आपके आत्मिक स्तर में ऊपर बढ़ना है, जब भी प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में बड़ा काम करना है आपके जीवन में आपके द्वारा, हालेलुया, उस समय शैतान अपनी पूरी ताकत झोंक देगा कि आप आगे ना बढ़े। हालेलुया। ये उसकी पॉलिसी है। उसने हर दिन आपको डिस्करेज करने के लिए, चाहे वो मैसेज के द्वारा बात करे, किसी वीडियो के द्वारा बात करे, किसी इंसान के द्वारा बात करे, हर दिन वो आपको डिस्करेज करने के लिए, निरुत्साहित करने के लिए काम करता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन हर दिन आपको उठाने के लिए काम करता है। हालेलुया। मैंने बहुत बार आपको नेहेमिया के बारे में, एजरा के बारे में बताया। प्रभु यीशु मसीह के वचन में से नेहेमिया और एजरा के बारे में आप लोग जानते हैं, जिस समय प्रभु के लोग बाबुल की गुलामी में 70 साल तक थे, परमेश्वर ने वादा किया था, यहोवा ने वादा किया था, 70 साल के बाद में मैं तुमको गुलामी में से वापस लेकर आऊंगा। अब शैतान को पता था कि यहोवा जो कहता है वो करता है, और जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं वो बिना पूरे हुए कभी भी वापस नहीं आते। हालेलुया। शैतान भी उंगलियों के ऊपर काउंटिंग करता रहता है, इसके साथ प्रभु ने प्रॉमिस किया, इसके साथ प्रभु ने वादा किया, इसके जीवन में प्रभु काम करने के लिए जा रहा है। तो वो क्या करता है, अपनी पूरी पूरी ताकत झोंक देता है कि आपको वो आशीष नसीब ना हो जिसके लिए आप बुलाए गए। आप उस स्तर तक ना पहुंचे जहां पर आपको प्रभु यीशु मसीह रखना चाहता है। आप उन चीजों को रिसीव ना करें जो चीजें प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में देखना चाहता है। हालेलुया। बाइबल कहती है, यहोवा ने यिर्मयाह नबी के द्वारा बातें कही थी कि 70 साल के बाद में फिर दोबारा मैं इज़राइल की उजड़ी हुई दशा को बना लूंगा। और बाइबल कहती है, जब वो काम नेहेमिया और एजरा के द्वारा शुरू किया गया, बहुत सारे लोग उसके अंगेज में आ गए। हालेलुया। इसके बारे में आप एजरा की किताब और नेहेमिया की किताब में पढ़ सकते हैं। उस समय परमेश्वर कुछ लोगों को खड़ा करता है। उसमें एक व्यक्ति है जकराया, हगई और जरुब्बाबिल, और भी बड़े सारे नबियों को परमेश्वर खड़ा करता है और वो कहता है, इनको जाकर बोलो
कि मैं एक बड़ा काम करने के लिए जा रहा हूं। आप यहां पर इसलिए बैठे हैं और आप यहां पर इसलिए प्रभु का वचन सुन रहे हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहता है, आत्मिक स्तर में बढ़ाना चाहता है, आत्मिक आशीषों में बढ़ाना चाहता है और आपके जीवन के अंदर अद्भुत अच्छे काम करना चाहता है। इसीलिए शैतान ने भी अपने एजेंट छोड़ रखे हैं और यीशु मसीह ने भी अपने दासों को खड़ा। हालेलुया। याद रखिए, जिस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल करना है, हालेलुया, उसके जीवन के हाव भाव से शैतान को पता चल जाता है, दुष्टात्मा को पता चल जाता है ये व्यक्ति आने वाले समय में प्रभु उसको इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। अब कुछ काम करने के लिए, याजकाई का काम करने के लिए कुछ लोगों के नाम प्रभु के सामने आए हैं। उन नामों को जकराया जो है वो अपने अपने दर्शन में देखता है। अगर आप 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर 8 जकरिया के जो दर्शन है आपको वहां पर मिलेंगे। हम निकालेंगे जकरिया की किताब, उसका 3रा अध्याय। ओल्ड टेस्टामेंट में सबसे लास्ट किताब है मलाकी, मलाकी से पहले है जकरिया की किताब। इंग्लिश के अंदर इसको जकराया कहते हैं। जकराया की किताब उसका 3रा अध्याय हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन में से आपके साथ बांटना चाहते हैं। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने धरती के ऊपर जयवंत जीवन देने के लिए आपको बुलाया। प्रभु यीशु मसीह ने आपको पीड़ा का जीवन नहीं, निराशा का जीवन नहीं, दुख का जीवन नहीं, टेंशन का जीवन नहीं, बल्कि एक आनंद वाला जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने धरती के ऊपर आपको बुलाया है। यहाँ पर प्रभु के वचन के अंदर लिखा, जिस समय एक जो काम है यरूशलेम की स्थापना का, वो बड़े ही जबरदस्त तरीके से चल रहा था। कुछ लोग विरोध में आ गए और काम रुक गया। उन्होंने फारस के राजा को जाकर बहुत सारी बातें लिख दी कि कुछ लोग तेरे विरोध में हैं, और बाइबल कहती है काम बंद हो गया। तब बड़े सारे लोग निराशा में चले गए, वहां के नबी निराशा में चले गए, वहां के लोग निराशा में चले गए। अब तो काम बंद हो गया। और पर एक बात याद रखिए, जो काम प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में शुरू किया है, दुनिया की कोई भी ताकत उसको बंद। हालेलुया। अगर आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए, दुनिया की कोई भी ताकत, अंधकार की कोई भी शक्ति उस नाम को यीशु मसीह के बिना काट दे। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूं, हमारे चर्च की कलीसिया के एक एक व्यक्ति का नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है। चाहे कितनी भी निराशा हो, कितनी भी पीड़ा हो, कितना भी प्रेशर हो, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपको निकालेगा। हालेलुया। इसलिए उसने यशायाह नबी की किताब के अंदर कहा, मेरा हाथ छोटा नहीं है कि बचा ना सके। जो नहीं समझ में आ रहा उस समय कुछ मत बोलिए, चुप रहिए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। बड़े लोग निराशा में हैं, बड़े लोग दुख में हैं, काम स्टॉप हो गया है। फारस के राजा की तरफ से भी बोल दिया गया, नहीं, काम नहीं चलेगा, हालात परिस्थितियां बंद, स्टॉक सब कुछ बंद। प्रभु के लोग जो उपवास में थे, प्रार्थना में थे, अचानक से जब उनको पता लगा, बड़ी निराशा में चले गए। हालेलुया। प्रभु को कुछ लोग चाहिए थे। याद रखना, जब भी प्रभु ने किसी को बचाना होता है तब प्रभु किसी न किसी को भेजता है। हालेलुया। प्रभु किसी न किसी को भेजता है। किसी नबी को भेजेगा, किसी पास्टर को भेजेगा, किसी बहन को भेजेगा, किसी भाई को भेजेगा। बहुत बार, मुझे आज भी याद है, मैंने पहले भी बताया था, एक बार मैं आईसीयू के बाहर बैठा हुआ था, मेरी मम्मी आईसीयू के अंदर थी, मैं बहुत निराशा में, जब भी डॉक्टर आता था बोल रहा था बस कुछ ही मिनटों की बात है। जब डॉक्टर बाहर आता था बोलता था कुछ ही मिनटों की बात है। जब भी कोई डॉक्टर बाहर आता था बोला कुछ ही मिनटों की बात है, बस आज उसका लास्ट डे हो सकता है। मैं हर दिन निराशा की बातें सुनता था। जब भी मैं आईसीयू में जाता था, कोई इधर मर गया, कोई इधर मर गया, कोई इधर मर गया, बड़े सारे लोग मरते जा रहे थे। मैं बड़े दर्द में पड़ा हुआ था। अचानक एक प्रभु का सेवक आया, उसने मुझे वचन दिया, 2 शमूएल 14:14, प्रभु यीशु मसीह किसी के भी प्राण नहीं देता। हालेलुया। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस वचन ने मेरे जीवन में इतने जबरदस्त बूस्ट का काम किया। मेरा विश्वास का लेवल जो बिल्कुल धीरे धीरे डाउन होता जा रहा था, एकदम से यीशु मसीह ने उस वचनों के द्वारा बंद कर दिया पूरी रीति से। हालेलुया। अगर आप निराशा में, दुख में, पीड़ा में, मैं यीशु मसीह का दास आपसे कह रहा हूं, उसने आपका चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, और जिसने तुम्हारे जीवन में ये भला काम शुरू किया वो उसको अंत तक पूरा करेगा। हालेलुया। कुछ लोग चाहिए। कौन चाहिए?
अगर उस दिन वो प्रभु का सेवक मेरे पास नहीं आता तो शायद मैं निराशा में होता, निराशा में मेरा विश्वास डाउन हो जाता, हो सकता उस समय मेरी मम्मी की डेथ हो जाती। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपकी बहुत 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 केयर करता है। इसको अपने दिल के पट्टी पर लिख लो। मैंने बहुत बार बोला, अपने अपने कमरे में लिख लो, अपने अपने कंप्यूटर टेबल पे लिख लो, अपने मोबाइल पे लिख लो, आई एम वेरी स्पेशल पर्सन। हालेलुया। खुश रहे। कुछ लोग चाहिए, जिस बंदे को प्रभु खड़ा करेगा दो शक्तियां हमेशा काम करती हैं। प्रभु का आत्मा भी काम करता है, अंधकार की शक्तियां भी काम करती है। बड़ा वास्तविक है। बहुत सारे लोगों को दुष्टात्मा मजाक लगता है। दुष्टात्मा मजाक नहीं, दुष्टात्मा बहुत वास्तविक है। परमेश्वर यहोवा भी बड़ा वास्तविक है और दुष्टात्मा भी बड़ी वास्तविक है। प्रभु कुछ लोगों को खड़ा कर रहा है प्रचार करने के लिए। कुछ नबी चाहिए, जकरिया जैसे, मलाकी जैसे, हगाई जैसे, और याजकाई का काम करने के लिए जो लोगों का बोझ था। याजक का काम क्या था? याजक का काम था प्रभु यीशु मसीह के सामने जाकर, यहोवा के सामने जाकर प्रजा के लोगों के पापों का पश्चाताप करना, उनके लिए बलिदान चढ़ाना। और कोई भी बंदा परमेश्वर के भवन में नहीं जा सकता था जो पापमय जीवन जीता है। और ऐसे बंदे चाहिए थे उस समय, क्योंकि प्रभु मंदिर का निर्माण शुरू कर रहा है। और यहां पर योशू की किताब, जकरिया की किताब, उसका 3रा अध्याय पहले वचन से हम लोग पढ़े। जकरिया की किताब उसका 3रा अध्याय उसके पहले वचन से हम लोग पढ़े। जकरिया की किताब उसका 3रा अध्याय उसके पहले वचन से। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ, यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ, मुझे दिखाया और शैतान उसकी दाहिनी ओर, शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। सब मिलके बोले हालेलुया। जब भी आपको बढ़ना है, जब भी आपकी उन्नति होनी है, जब भी आपने आगे जाना है, जब भी आपने नेक्स्ट लेवल पर जाना, जब भी आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलना, याद रखना उस समय शैतान अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। हालेलुया। शैतान यर्मिया नबी की भविष्यवाणी को निष्फल करना चाहता था। उसने फारस के राजा के मन को कठोर कर दिया, वहां की इर्द गिर्द की परिस्थितियों को कठोर कर दिया, हालातों को कठोर कर दिया, बड़े सारे लोगों को अंगेस्ट कर दिया। अब लोगों का मन कच्चा हो रहा है, पता नहीं भवन बनेगा या नहीं बनेगा। तो वहां पर जकरिया को प्रभु एक दर्शन दिखाता है। प्रभु कहता है यहोशू महायाजक जो है उसको याजकाई का काम करना है। और बाइबल बताती है वो यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ है और साथ में शैतान भी खड़ा हुआ है। हाँ जी, पढ़े आगे। तब यहोवा ने शैतान से कहा, यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको बुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है, वही तुझे बुड़के आगे। क्या यह आग से निकली हुई लुप्ती सी है नहीं है? हाँ? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। आपको पता है कुछ चीजें, सबसे महत्वपूर्ण बात पता क्या है? प्रभु यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा से भरना चाहता है। हालेलुया। बुरी आदतों से छूटने के लिए आपको यीशु की मदद की जरूरत है और यीशु की मदद पवित्र आत्मा के द्वारा है। बीमारियों से छूटने के लिए आपको पवित्र आत्मा की भरपूरी की जरूरत है और आगे बढ़ने के लिए आपको पवित्र आत्मा की गाइडेंस की जरूरत है। और आपको पता, पवित्र आत्मा आपके जीवन में तब तक नहीं आएगा जब तक आप मैले वस्त्र पहने हुए। हालेलुया। मैं और आप अपने आप को और हम एक दूसरे को बाहरी वस्त्रों से देखते हैं, इसलिए बाहर से बड़ा सुंदर ड्रेस पहना है, बाहर से बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं, पर यहोशू जो है वो आत्मा में मैले कपड़े पहने हुए हैं और वो याजकाई का काम करना चाहता है। और बाइबल बताती है शैतान देख रहा है, दाहिनी ओर खड़ा हुआ। हालेलुया। अपने हाथों को स्वर्ग में उठाकर बोलेंगे हालेलुया। खड़ा हुआ है क्या करने के लिए? विरोध करने के लिए। और बाइबल कहती है यहोशू कौन से वस्त्र पहने हुए हैं? मैंने। अगर जीवन के अंदर कुछ ऐसी बातें, और आपको पता है ये ऐसी बातें हमारे जीवन में अपने आप नहीं आती है। हालेलुया। रात दिन आपका विरोधी आपके जीवन के ऊपर कुछ ना कुछ काम करता रहता है। इन बातों को मुझे और आपको समझना पड़ेगा। और यहां पर बाइबल बताती है
यहोशू महायाजक स्वर्गदूत के सामने खड़ा है और साथ में शैतान भी खड़ा है और शैतान दोष लगा रहा है। आपने प्रकाशित की किताब उसके 10वें-12वें अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है शैतान 24/7 परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है। क्या करने के लिए? लोगों के विरोध में बातें करने के लिए। देखो पास्टर जॉन ने ये किया, इसने ये किया, उसने वो किया, ये भाई ने वो किया, ये बहन ने वो किया। यहां पर इसको शुद्धिकरण की जरूरत है। हालेलुया। आज कलीसिया को पता किस चीज की जरूरत है? शुद्धिकरण। हालेलुया। इसलिए हम भजन गाते हैं, मेरा मन दो देना यीशु, विनती करूं बार बार। अब बड़ा काम करने के लिए एक जबरदस्त प्योरिफिकेशन की जरूरत है, शुद्धिकरण की जरूरत है। और बाइबल कहती है जब यहोशू सामने खड़ा हुआ था, शैतान भी उसके ऊपर दोष लगाने के लिए खड़ा है। पढ़ो बेटे आगे क्या है। उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। उस समय यहोशू दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके लिए मैले वस्त्र उतारो। सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया। हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु के सामने जाने की अनुमति दी। अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ेंगे, हर एक व्यक्ति प्रभु के भवन में नहीं जा सकता, प्रभु की उपस्थिति में नहीं जा सकता। आप मूसा के समय से लेकर और आप यीशु मसीह के समय तक आएंगे, जब तक मंदिर था कभी भी किसी भी व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा नहीं आया। पवित्र आत्मा उतरता था, चला जाता था, पवित्र आत्मा उतरता था, चला जाता था, और नबी और दूसरे समय में बड़े नॉर्मल हो जाते थे। और आपको पता, जैसे ही मंदिर का पर्दा फटा, यीशु मसीह ने कुर्बानी दी और बाइबल कहती है हमारे बीच की दीवार को प्रभु ने ढा दिया और मुझे और आपको मंदिर बना दिया। और यहाँ पर बाइबल कहती है इसको मंदिर में सेवा करने के लिए प्रभु ने सिलेक्ट किया है। पर इसने कौन से वस्त्र पहने हैं? मैले वस्त्र। और बाइबल कहती है उस समय परमेश्वर ने कहा इसके मैले वस्त्र क्या करो? उतार दो। हाँ पढ़ो आगे। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके मैले वस्त्र उतारो। इसके मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, तब उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है। सब के बोलेंगे हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठे। मैंने अभी बताया कुछ भी बड़ा काम करने से पहले प्रभु ने जब भी बड़ा काम करना है, शैतान ने भी बड़ा काम करना है। आप मूसा के समय में जाइए, जिस समय प्रभु ने मूसा को, आप पढ़ेंगे निर्गमन की किताब उसके 3रे अध्याय में, मूसा को प्रभु एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए तैयार कर रहा था। शैतान ने सुन लिया इस बंदे को प्रभु वहां पर लेके जाएगा। और बाइबल कहती है जब मूसा का जन्म हुआ उस समय उसने बहुत सारी चीजों को बांट लिया और मूसा के समय में 2 साल के जितने भी बच्चे थे सारे बच्चे मरवा दिए। हालेलुया। मूसा के जीवन में योजना थी, निष्फल हुई। हालेलुया। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में पाप नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे नहीं नहीं हम कोई पाप नहीं करते, हम कोई बुराई नहीं करते, हम सहज से बुराई नहीं करते, पर हमारा विरोधी रात दिन हमारे ऊपर दोष लगाने के लिए कुछ ना कुछ काम हमारे जीवन में करता रहता है। हालेलुया। याद रखना, एक प्योर कलीसिया ऐसे वाली नहीं। जब आप यहूदा की पत्री को पढ़ेंगे, वहां पर यहूदा यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में लिखता है और वहां पर स्पेशली वो मेंशन करता है हनोक जो आदम की 7वीं पीढ़ी में हुआ। कौन सी पीढ़ी में? 7वीं पीढ़ी में। बाइबल में 7 संपूर्णता का शब्द है। 7वीं पीढ़ी में हनोक हुआ और बाइबल बताती है वो यहोवा के साथ चलता चलता यहोवा ने उसको जीवित उठा लिया। और इसीलिए उठा लिया, बाइबल बताती है वो यहोवा के साथ चलता था, वो प्रभु की इच्छा को पूरा करता था। इन बातों को यहूदा ने लिखा। हालेलुया। कौन से लोग जाने वाले हैं? जिन्होंने अपने आप को यीशु मसीह को समर्पित किया और जिनके वस्त्र मैंने उतार दिए गए हैं। अगर अभी तक आपके जीवन में ऐसा कोई अनुभव
अनुभव नहीं हुआ, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका यीशु मसीह के साथ एक आत्मिक इनकाउंटर हो जाए। जकरिया के समय में जकरिया का आत्मिक इनकाउंटर प्रभु के साथ होता है और प्रभु उसको यहाँ पर 8 प्रकार के सपने दिखाता है, 8 प्रकार के दर्शन दिखाता है। पढ़ लेना। हालेलुया। भविष्य में होने वाली बातों को प्रभु यीशु मसीह दिखाता है। ये जकरिया देख रहा है किसके लिए? यहोशू के लिए, कि यहोशू के जीवन में प्रभु क्या करने के लिए जा रहा है। प्रभु आपके लिए, आपके लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बहनों भाइयों के लिए प्रभु बहुत सारी चीजें दिखाना चाहता है। हालेलुया। मैंने मेरे जीवन को क्या प्योरीफाई करने के लिए यीशु के हाथ में दिया। देखो शैतान खड़ा हुआ है, ये मंदिर में तब तक सेवा नहीं कर सकता जब तक इसके वस्त्र मैले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एक प्योर कलीसिया लेके जानी है और मैं और आप यीशु मसीह के खून से प्योर हुए हैं और शैतान को इन बातों के बारे में पता है, दुष्ट आत्माओं को इन बातों के बारे में पता है। हर दिन आपके जीवन को पोल्यूटेड करने के लिए, हर दिन आपके जीवन को खराब करने के लिए किसी न किसी रीति से वो काम करता है। आप पढ़ो आगे क्या लिखा है। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैंने तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। मिलके बोले हालेलुया। रोमियो की पत्री इसके 14 अध्याय के अंदर लिखा, यीशु मसीह को पहन लो। तुम्हारा चाल चलन किसके जैसा होना चाहिए? तुम्हारा स्वभाव किसके जैसा होना चाहिए? तुम्हारा देखना किसके जैसा होना चाहिए? तुम्हारा उठना बैठना किसके जैसा होना चाहिए? यीशु के जैसा। हालेलुया। अभी अभी प्रभु के दास बोल रहे थे, उसकी आंखें इतनी पवित्र है, हबक्कूक की किताब के अंदर लिखा, वो कभी भी बुराई को देख। हालेलुया। मैं सच बोल रहा हूं, मैं यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा आपको बोल रहा हूं, प्रभु कुछ तो बड़ा करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। और जब कुछ बड़ा करना होता प्रभु ने, मूसा का जन्म होना था, कुछ बड़ा होने वाला था, क्योंकि 35 लाख लोग बदवाई से छूटने वाले थे। शैतान ने पूरी ताकत जोग दी और फिरौन के मन को कठोर कर दिया और छोटे छोटे बच्चों को मरवा दिया। यीशु का जिस समय जन्म होना था, बाइबल बताती धरती पर एक उद्धारकर्ता जन्म लेने वाला था, जिसके द्वारा पूरी मानव जाति ने उद्धार पाना था। हेरोदेस के मन को कठोर कर दिया, 2 साल के छोटे छोटे बच्चों को मरवा दिया। हालेलुया। क्या यहोवा की योजना निष्फल हुई? क्या मूसा के समय में यहोवा की योजना निष्फल हुई? क्या यीशु मसीह के समय में यहोवा की योजना निष्फल हुई? नहीं। हालेलुया। मैं सच बोल रहा हूं, प्रभु आपको खड़ा करना चाहता है। कहां पर? इसको कहां खड़ा होना है? मंदिर में। मंदिर कौन सी जगह है? जहां पर प्रभु आता है। हालेलुया। जहां पर प्रभु आता है और उसको वहां पर खड़े होने के लिए प्योरिफिकेशन की जरूरत है, शुद्धिकरण की जरूरत है। और बाइबल कहती है इसका शुद्धिकरण प्रभु कर रहा है। ये शायद अभी को जिस समय भेजना था, आप ये शायद की किताब उसके 6 अध्याय को पढ़ना, बाइबल बताती जिस समय वो प्रभु की उपस्थिति में जाता है, वो फूट फूट के रोता, हाय मेरे प्रभु, मैं पापी हूं, मैं अशुद्ध हूं, अशुद्ध होने वालों के बीच में रहता हूं। बाइबल बताती है उसी समय परमेश्वर एक दूत को आज्ञा देता है, वो एक वेदी से चिमटे से कोयला उठाता है और उसके होठों को छूता है। वो कहता तेरे अधर्म को मैंने दूर कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। ये धरती का जीवन कुछ समय का है, धरती का जीवन कुछ सालों का है, धरती का सुख विलास कुछ समय का है। मेरी बहन मेरे भाई, एक बड़ा जीवन आने वाला है, एक बड़ी महिमा आने वाली है, एक बड़े राज्य में मैं और आप जाने वाले हैं। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको प्योरीफाई करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर मैं चाहता हूं थोड़ा सा और हम पढ़े प्रभु यीशु मसीह के वचन में। थोड़ा सा पढ़ते। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। मैं तुझे कौन से वस्त्र पहना देता हूँ? हालेलुया।
मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। आगे तब मैंने कहा इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। उसके सर के ऊपर तो पहले भी पगड़ी होगी, पर वो कहता कौन सी पगड़ी रखनी चाहिए। आपको पता संत पौलुस भी इन बातों को इसी 6 अध्याय के अंदर लिखता है, मुक्ति का टोक तुम्हारे जीवन के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हर दिन शैतान तुम्हारे ऊपर तीर फेंकता है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय की 12 वचन से आप आगे बढ़ेंगे, वहां पे लिखा आत्मिक हथियारों को पहन लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको और तुम एक आत्मिक युद्ध के लिए तैयार हो सको। हालेलुया। अगर आप जंगल की लाइफ देखेंगे, बहुत सारे लोग डिस्कवरी या ज्योग्राफिक चैनल देखते होंगे। अगर आपको जंगल के अंदर रहना है, किसी भी जानवर को, किसी भी पक्षी को, उसको हर दिन युद्ध करना पड़ता है। हालेलुया। अपने हाथों को स्वर्ग में उठाकर बोलेंगे हालेलुया। जो पक्षी, जो जानवर वहां पर रहते हैं, उनको युद्ध करना पड़ता है जीवन के लिए। उनको युद्ध करना पड़ता है अपने जीवन को बचाने के लिए, क्योंकि वहां पर बहुत सारे शिकारी हैं। शिकारी से बचने के लिए भी उनको युद्ध करना पड़ता है और शिकार पकड़ने के लिए भी उनको युद्ध करना पड़ता है। अब आपको पता मैं और आप कहां हैं? जंगल। हालेलुया। कहां पर है? जंगल में। बाइबल बताती है वो भी 40 साल जंगल में थे, वो भी युद्ध करते थे। मैंने बहुत बार बताया वो किसमें युद्ध करते थे? शरीर में। कभी अमलेकी आकर लड़ने लगते थे, कभी मुआब आके लड़ने लगता था, कभी दूसरे देश आके लड़ने लगते थे। हर दिन उनको अपनी तलवार पूरी रीति से कसकर रखनी पड़ती थी। कुछ योद्धाओं को हमेशा तैयार रखना पड़ता था, क्योंकि पता नहीं कौन से समय में उनकी एनिमी, उनके विरोधी इनके ऊपर अटैक करेंगे। सेम टू सेम प्रोसीजर मेरा और आपका है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। आप सोते हैं, मैंने बहुत बार बताया, आपका विरोधी सोता, आप आराम से रिलैक्स करते हैं, पर आपका विरोधी कभी रिलैक्स करता नहीं है। इसलिए प्रभु के दास संत पौलुस ने इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के अंदर बोला, तुम्हें तैयारी के जूते हमेशा पहन कर रखने पड़ेंगे, सुसमाचार की तलवार और प्रभु यीशु मसीह, सुसमाचार के जूते और वचन की तलवार लेकर तैयार रहना पड़ेगा। यही बातें प्रभु यहाँ पर यहोशू के जीवन में दिखा रहे। हालेलुया। आपको पता जिस समय मंदिर बनना था, उस समय भी योद्धा तलवार लेके घूम रहे थे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं उसके विषय में, नेहमिया की किताब पढ़िए, एजरा की किताब पढ़िए, आपको बहुत सारी बातें वहां पर समझ में आएगी। कुछ लोग दीवार बना रहे, कुछ लोग तलवार लेके खड़े हुए, कुछ लोग वाचा के संदूक की सामने यहोवा की आराधना कर रहे हैं। आपको पता सेम टू सेम प्रोटोकॉल जो है वो कलीसिया का है। कलीसिया में कुछ लोगों को प्रभु प्रार्थना के लिए खड़ा करेगा, तेरा काम है सिर्फ प्रार्थना करना। कुछ लोगों को प्रभु वर्शिप करने के लिए खड़ा करेगा, तेरा काम है सिर्फ वर्शिप करना। कुछ लोगों को प्रभु टीच करने के लिए खड़ा करेगा, तेरा काम है टीच करना। हालेलुया। आज वहां पर यहोशू स्पेशल है, यहाँ पर हर एक व्यक्ति स्पेशल है। मुझे देखने वाला हर भाई बहन स्पेशल है, यहाँ पर बैठने वाला हर भाई बहन स्पेशल है, और स्पेशल लोगों की स्पेशल तैयारी भी होती है। हालेलुया। अभी 2-3 बड़े एग्जाम इस समय भारत के अंदर चल रहे हैं। जी का एग्जाम चल रहा है, नीट का एग्जाम चल रहा है। कुछ दिन पहले यूपीएससी का बड़ा एग्जाम हुआ था। जो यूपीएससी की तैयारी करते, नीट की तैयारी करते, जी की तैयारी करते, उनसे पूछिए 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे तैयारी करते, पढ़ते, उसके बाद में एक रैंक हासिल करते हैं। मैं और आप ढीला जीवन जीते हैं, ना प्रार्थना करते, ना वचन पढ़ते, ना प्रभु की शक्ति को सीरियस लेते, ना यहोवा की बातों को सीरियस लेते। बाद में हम कहते हैं हमारे जीवन पर अटैक हुआ। क्या आपने यीशु की बातों को सीरियस लिया? हालेलुया। दीवार ऐसे नहीं बन गई। दीवार बनाने के लिए यहोशू ने अपने जीवन को प्रभु के सामने रखा। जकरिया ने, मलाकी ने, हगाई ने, नेहमिया ने, एजरा ने और भी बहुत सारे यहाँ पर नबियों का और प्रभु के दासों का नाम है जिन्होंने अपना जीवन यीशु के चरणों में रख दिया। हालेलुया। कलीसिया से नहीं बढ़ेगी, प्रभु आपके पात्र का ऐसे इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक आप अपने जीवन को जगवेदी के ऊपर नहीं रखेंगे। प्रभु कह रहा है तेरे जीवन से अधर्म दूर होगा, तब मैं तुझे खड़ा करूंगा, तब ये दीवार बनेगी। हालेलुया। दोनों तरफ से युद्ध हो रहा था, शरीर में भी और आत्मा में भी। आपको शरीर में भी युद्ध करना पड़ेगा, अपने आप से। मैं और आप भी सेम युद्ध कर रहे हैं। शरीर में किससे युद्ध करते हैं? हम अपने आप से। हालेलुया। मैं और आप भी दोहरा युद्ध लड़ रहे हैं। सबसे पहले युद्ध है मेरा मेरी बॉडी के साथ। संत पौलुस क्या बोलता है?
गलाती की पत्री 5:16 के अंदर लिखा है, शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में। सबसे पहला युद्ध मेरा और आपका किसके साथ है? हमारे खुद के साथ। दूसरा युद्ध अफिसियों 6 के अंदर लिखा, अंधकार की शक्तियों से, प्रधानों से और जो उन आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में काम करती है। हालेलुया। सेम टू सेम यहां पर कौन कर रहे हैं? प्रभु के लोग। भवन बनाना किसकी इच्छा है? बोलो भाई, हालेलुया। भवन किसकी इच्छा से बन रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसकी इच्छा से बन रहा है? भविष्यवाणी किसने करवाई थी कर्मिया के द्वारा? तो प्रोजेक्ट किसका है? काम कौन कर रहे हैं? कलीसिया बचाना किसका प्रोडक्ट है? काम कौन करेंगे? मैं और आप तो सो रहे हैं। हालेलुया। मैं और आप अपने मन में कह दें, अपने मन की भावनाओं में कह दें, अपने मन के अनुसार जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है, उठ खड़े हो, आई एम कमिंग सून। हालेलुया। हजारों लोग कम बैक कर रहे थे, हजारों लोग वापिस आ रहे थे मंदिर में। काम कितने लोग कर रहे हैं? उनके नाम आपको मिलेंगे यहां पर। हालेलुया। प्रभु मैं भीड़ में शामिल नहीं होना चाहता, मैं उन 12 लोगों में शामिल होना चाहता हूं जो गूढ़ बातें जानते हैं। प्रभु से बोलो, प्रभु मैं कलीसिया के अंदर सिर्फ आकर बैठकर तेरा वचन सुन के जाने वालों में से नहीं, मैं कलीसिया के लिए खंबा बनना चाहता हूं जो बहुत सारे लोगों का उद्धार करवा सके। हालेलुया। कुछ लोग चाहिए थे आराधना करने के लिए, कुछ लोग चाहिए थे, मैंने अभी बताया, वेदी की सेवा करने के लिए। और ये सारे लोग कौन से होने चाहिए? जिनके जीवन के अंदर पाप। हालेलुया। मैंने बहुत बार आपको बताया, जो मैंने आत्मिक कलीसिया मेरी जवानी के दिनों में देखी, मुझे वो जोश लोगों के अंदर नजर आता। हालेलुया। मैंने लोगों को यीशु के लिए फूट फूट के रोते, अपने घर बार परिवार छोड़ते, अपनी नौकरी, अपने बिजनेस छोड़ते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए मेरा दिल दर्द से भरा हुआ है। आपको पता है, जिस समय दूसरा भवन बन के तैयार हुआ, जो प्राचीन लोग थे, जो बूढ़े लोग थे, बाइबल बताती है वो बहुत रोए। पता क्यों? उन्होंने सुलेमान के मंदिर की महिमा देखी थी। मेरा मन दर्द से भर जाता है, मेरा मन पीड़ा से भर जाता है। प्रभु वो समा क्यों वापस नहीं आ रहा? क्यों प्रभु यीशु मसीह लोग आत्मा से नहीं बढ़ते? आपको पता, जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, उतना ज्यादा लोगों का आत्मिक स्तर डाउन हो गया है। जितना ज्यादा लोग नॉलेज में बढ़े, उतना लोग आत्मा में नीचे चले गए। हालेलुया। मंदिर बनाना किसी इंसान का प्रोजेक्ट नहीं था, वो प्रभु यीशु मसीह का प्रोजेक्ट है। आज कलीसिया को बचाना, लोगों को चंगा करना, लोगों का उद्धार कराना, लोगों के जीवन में आशीष को लाना, ये मेरा और आपका प्रोजेक्ट नहीं है। ये किसका प्रोजेक्ट है? हालेलुया। और मेरे और आपके बिना प्रभु यीशु मसीह उस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर सकता। हालेलुया। हमेशा प्रभु ने लोगों को बुलाया। मैंने बहुत बार यशायाह का एग्जांपल दिया। प्रभु कहता किसको भेजूं? यशायाह कहता मुझे भेज। यीशु मसीह चेलों को कहता जाओ सारे जगत में जाकर राज्य का सुसमाचार प्रचार करो। क्या प्रभु यीशु मसीह खुद काम नहीं कर सकता? कर सकता था। इसका एक उसने प्रोसेस, एक तरीका ठहराया। यहां पर मैं चाहता हूं थोड़ा यहोशू के ऊपर ही हम गौर करें। हाँ जी, पढ़े। तब मैंने कहा इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। इसके सर के ऊपर, आपको पता सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? हालेलुया। शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा कौन सा? यही है। पता क्यों? हाथ पे लग जाए, पैर पे लग जाए, चोट लग जाए, कहीं भी कुछ नहीं होगा। अगर सर में लग गई तो मरने के कितने चांसेस है? 100 में से 90, उससे भी ज्यादा। पागल होने के चांसेस कितने हैं? 100 में से 90। हालेलुया। और आपको पता है विचार कहां आते हैं? हालेलुया। विचार कहां आते? गलत भावना कहां आती? बुरे विचार कहां आते? ईर्ष्या कहां आती? नफरत कहां आती? गंदगी कहां आती? इसलिए उसने बोला मुक्ति का टोप। हालेलुया। जब तक तेरा और आपका मन आजाद नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम मन में ही है, तो प्रभु ने
इसको अच्छे वस्त्र दिए और साथ में स्पेशल लिखा इसको एक शुद्ध पगड़ी दी गई। हालेलुया। क्या दी गई? शुद्ध पगड़ी। पढ़ो बेटा। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिता कर कहा, सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं कहता है, यदि तू मेरे मार्ग पर चले। सब मिलके बोले हालेलुया। तू मेरे मार्ग पर चले। मैंने तुझे एक सेवा सौंप दी है। क्या कर दी है? याजक का काम क्या था? मंदिर में सेवा करना। और आपको पता, मुझे और आपको भी सेवा सौंपी है। हालेलुया। सुनने की नहीं, कुछ करने की। हालेलुया। कुछ करने की। प्रभु यीशु मसीह की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि आप आए, सुने और चले जाए। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि आप कुछ करें। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि बहुत सारे लोग आपके द्वारा विश्वास में आ जाए। ये यहोशू को इसलिए तैयार नहीं किया जा रहा था कि यहोशू से प्रभु बात करना चाहता। यहोशू को इसलिए तैयार किया जा रहा था क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में यीशु का उद्धार देखना था। हालेलुया। मैंने अभी आपको बताया, दीवार फिजिकली तौर पे बन रही थी, युद्ध स्पिरिचुअली भी हो रहा था और शारीरिक तौर पे भी हो रहा था। इसको आत्मिक बातों के लिए याजक कभी भी युद्ध करने के लिए नहीं जाते थे। ओल्ड टेस्टामेंट पढ़िए, याजक सिर्फ यहोवा के वाचा के संदूक के ऊपर काम करते थे, पर दूसरे लोग थे जिनको युद्ध करने के लिए रखा जाता था। और बाइबल बताती है, यहोशू को प्रभु का दूत कहता है, जो वस्त्र तुझे दिए गए हैं, मैं तुझे चिताकर स्पेशली मैं तुझे वार्निंग देता हूं कि यदि तू यहोवा की आज्ञा के अनुसार जिए। हाँ, बढ़ो आगे। सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं कहता है, सेना का यहोवा तुझसे यूं कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले, और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है, उसकी रक्षा कर। सब मिलके बोले हालेलुया। आपको कुछ सौंपा कि नहीं सौंपा? मैं विश्वास करता हूं कुछ न कुछ लोगों की जिम्मेवारी आपको सौंपी है। आप उसको एक्सेप्ट करें ना करें, प्रभु ने सौंपी है। हालेलुया। स्त्रियों के बारे में लिखा है, स्त्री तो अपने परिवार का, अपने पति का उद्धार करवा ले। पतियों को लिखा तो अपनी पत्नी का उद्धार करवा ले। परिवार वालों को लिखा तो अपने परिवार का उद्धार करवा ले। जो थोड़ा सा अच्छा उसको लिखा तो अपने मोहल्ले का उद्धार करा ले। कुछ लोगों को बोला तो अपने देश का उद्धार करवा ले। हालेलुया। कुछ ना कुछ स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी यहोवा ने दी। और इसको प्रभु क्या कहता है? दोबारा पढ़े बेटे इस वचन को ध्यान से सुनना। यदि तू मेरे मार्गों पर चले, और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है, उसकी रक्षा करे। उसकी कौन रक्षा करेगा? हम कह रहे यीशु रक्षा करेगा। यीशु रक्षा करेगा। आपके दिमाग की रक्षा कौन करेगा? यीशु। हालेलुया। आपके मन की रक्षा कौन करेगा? बोलो भाई, यीशु मसीह करेगा। सुलेमान ने बोला सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। वो कह सकता था दूत लगाया हुआ तेरे मन के इर्द-गिर्द, जैसे विचार आएगा ठस डंडा मार देगा। लिखा है सब। हालेलुया। किसको बोला? इसको बोला तेरे को कोई काम सौंपा गया, इसकी रक्षा कौन करेगा? हालेलुया। सेवा किसकी है? तो बोलो भाई, सेवा किसकी है? पास्टर जॉन की। चर्च किसका है? पास्टर जॉन का। हालेलुया। सब कुछ किसका है? प्रोजेक्ट किसका है? उद्धार किसका है? प्रभु चाहता है सब मनुष्यों का क्या हो जाए? कौन करवाए? हालेलुया। 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 ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आपसे बातें कर रहा है। इसको मैं रिक्वेस्ट करता हूं यीशु मसीह के नाम से 3-4 बुकें मैं आपको होमवर्क देता हूं, इसको पढ़ लिया करो। इसको पढ़ेंगे आपको बहुत सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह के वचन में से मिलेंगी। और उसको बोला तुझे एक प्रोजेक्ट, एक काम सौंपा गया, उसकी तुझे क्या करनी है? रक्षा। पढ़ो बेटे आगे। तो तू मेरे भवन का न्यायी, और तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा। हालेलुया। और तेरे को जो काम दिया गया है, आपको पता बैंक क्या करती है?
हालेलुया। बैंक पहले आपको 10,000 रुपए का लोन देगी, पता है आपको? हालेलुया। मैंने बहुत साल पहले की बात है, मैंने एक बैंक में अकाउंट खुलवाया। उन्होंने मुझे बोला कि आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, मैंने बोला जी दे दो। उन्होंने मुझे 15,000 रुपए उसमें डाल के दे दिया। उसके बाद में मैंने 15,000 से कई बार लेन देन किया। कुछ समय के बाद उनका कॉल आया जी हम आपको थोड़ा सा आपको आपकी लिमिट को एनकरेज करना चाहते हैं, कर दे? मैंने बोला कर दो। कितने जी? 50,000 कर देते, ठीक है। फिर मैंने थोड़ा सा और लेन देन किया। उन्होंने बोला हाँ जी थोड़ी सी लिमिट हम और बढ़ाना चाहते हैं, क्या हम 1 लाख कर दें? कर दो जी, ठीक है। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में फिर एक कॉल आया, थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा दो। मैंने बोला बढ़ा दो। आपको पता मैंने क्या चेक किया? ये बंदा टाइम से लेता है और टाइम से देता है। हालेलुया। आप पहली बार ले लो, उसके बाद मन तो बोलेंगे सब कुछ ब्लैंक कर देंगे। प्रभु भी बातों को देखता है, पहले आपको थोड़ा सा काम देगा। ये थोड़ा सा काम कर लोगे? हम देखते रहते बड़ा काम चाहिए, बड़ा काम चाहिए, बड़ा काम चाहिए। प्रभु कहता है जो छोटा सा दिया उसमें फेथफुल है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की वो संसार के लोग पहले चेक करते हैं। भाई एक दिन एक भाई से मेरी बात हुई, उसने बोला हाँ मैं कुछ लोगों को उधार दे देता हूँ उसकी क्वालिटी को देख के। किसी की मैंने लिमिट 5,000 की सेट कर रखी है, किसी की 20,000 की, किसी की 50,000 की। हाँ कुछ लोग मेरी नजरों में जिनको मैं 2 लाख तक भी दे सकता हूँ। मैंने बोला उनमें ऐसी क्या बात? बोला मैंने चेक कर लिया पिछले दिनों में वो इतना दे सकते हैं वापस। हालेलुया। तो उसने कुछ लोगों को पाया कि ये 5,000 से ऊपर देने के योग नहीं। परमेश्वर ने कुछ लोगों को पाया इनको छोटा सा काम देते बस उसी में अटके रहते हैं, इसलिए इनको ज्यादा काम। हालेलुया। अगर ये बातों को समझ रहे हैं, वो प्रार्थना करवाते ना रहे, प्रार्थना करें। जब आप यीशु मसीह का काम करेंगे आपके अंदर से आग निकलेगी। तब तक आग आपको महसूस नहीं होगी जब तक आप कुछ करेंगे नहीं। हालेलुया। बहुत सारी आग प्रभु आपको दे दे, बहुत सारा अभिषेक दे दे, कुछ करना नहीं, फायदा क्या उस अभिषेक का? हालेलुया। अब मेरी बातों को समझ रहे हैं? थोड़ी थोड़ी चीजों में जब थोड़े में फेथफुल पाए जाओगे थोड़ा और बढ़ा देगा। इसलिए मैंने बैंक का एग्जांपल आपको दिया। बैंक 10,000 का लोन देती है, भर देते हो, फिर 20,000 का देगी, 50,000 का देगी, 1 लाख का देगी। जब 1 लाख भर दोगे तो 10 लाख का बैंक लोन देगी। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर बोलेंगे हालेलुया। कौन से व्यक्ति को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाया जाता है? जो लोग कंपनी में काम करते हैं, इंक्रीमेंट बोलते हैं ना उसको। कैसे होता है? कौन से लोगों की पोस्ट बढ़ती है? जो वेले बैठ जाते हैं ऑफिस में जाके। हालेलुया। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो और आप वहां पे जाकर मोबाइल के ऊपर टाइम पास कर रहे हो और जो जाते हो आराम से, आपको पता है यार ऑफिस का काम है, वहां पे जाके आप गेम खेल रहे हो, तो आपका मालिक आपको गेम खेलते हुए देखेगा, बाद में आकर बोलेगा ओ शाबाश तूने बहुत अच्छी गेम खेली, आज के बाद तुझे मैनेजर बना देंगे। ऐसा होता है? मालिक क्या देखता है? विश्वास योग्यता। तुझे एक काम दिया गया, तूने बड़े फेथफुल तरीके से किया, एंड मेरे विश्वास योग्यता में तुझे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाऊंगा। हालेलुया। वो कहता जो तुझे सौंप दिया गया उसकी क्या कर? हालेलुया। हालेलुया। किसी भी काम को छोटा ना समझे। हालेलुया। मैं सच बोल रहा हूं, हर एक बंदे के लिए परमेश्वर के पास, यहोवा के पास एक बड़ी योजना है। पता नहीं कितने लोगों का उद्धार अभी बाकी है, कितने लोगों का उद्धार प्रभु यीशु मसीह करवाना चाहता है। प्रभु कहता मैं तुझे और देना चाहता हूं, मेरे बेटे मेरी बेटी मैं तुझे और देना चाहता हूं, क्या तू फेथफुल है? हालेलुया। थोड़ा सा और पढ़ेंगे। तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा, और मैं तुझको उनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं। हे यहोशू महायाजक, तू सुन ले। यहोशू महायाजक तू सुन ले। और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुने, क्योंकि वे मनुष्य शुभ शुकोन हैं। सुनो, मैं अपने दाग शाख को प्रकट करूंगा। उस पत्थर को देख जिसे मैंने यहोशू के आगे रखा है। उस एक एक पत्थर के ऊपर 7 आंखें बनी हैं। सब के बोले हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर प्रभु उसको समझाता जा रहा है।
हालेलुया। तुझे काम दे दिया गया भाई, तुझे एक बढ़िया काम दे दिया गया। जब इसमें तू फेथफुल पाया जाएगा, मैं तुझे कुछ और, तुझे कुछ और, तुझे कुछ और मैं देता जाऊंगा और तू बढ़ता जाएगा। इसके बारे में आप थोड़ा सा और आगे जाके रिसर्च कर लेना। थोड़ा सा आपके दुश्मन के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं। पिछली बार भी इन वर्षों का हमने पढ़ा था, मैं चाहता हूं दोबारा हम उन वर्षों के ऊपर थोड़ा सा गौर करें। हम चलेंगे मत्ती के सुसमाचार उसके 13 में जाएंगे। पिछली बार मैंने इसी के ऊपर आपको संदेश दिया था। मत्ती का सुसमाचार उसका 13 अध्याय हम निकालेंगे। मत्ती का सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसके 24 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 24वां वचन। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है, उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। सब के बोलेंगे हालेलुया। कलीसिया में गड़बड़ी पता कब आती है? कब आया दुश्मन? जब सो रहे थे। हालेलुया। आप यहाँ हैं। दुश्मन कब आया? दुश्मन कब आया? चोर कब आता है? जागते जागते चोरी करता है। आपको पता कलीसिया आत्मा में सो रही है। हालेलुया। कलीसिया आत्मा में कोई अभिषेक नहीं, कोई आत्मा में शेक नहीं है। फिर बाद में बोलेंगे और शैतान ऐसा कर गया, क्या तू जाग रहा था? हालेलुया। आज कलीसिया को किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी के हाथ रखने की जरूरत नहीं है। बहुत बार बोलता हूं आपको, आज कलीसिया को आत्मिक जागृति की जरूरत है। और आत्मिक जागृति तब आएगी जब आप यीशु मसीह को बुलाओगे। यीशु मसीह ने सामरी औरत से कहा, अगर तू मुझसे मांगती मैं तुझे वो जल देता जिसे पीने के बाद में तू एक सोता बन जाती। किसी की भी स्पेशल अनॉइंटिंग, किसी भी स्पेशल प्रार्थना की जरूरत नहीं है। खुदावंद यीशु के चरणों में बैठो, अपने कमरे को बंद करो और याद करो। प्रभु के वचन के अंदर, प्रकाशित वाक्य की किताब के अंदर वो कहता है, याद कर तू कहां से गिरा है। हालेलुया। उसने बोला परमेश्वर का राज्य उसी के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। मैं पास्टर के नाते हर दिन आपके जीवन के लिए अच्छा बीज बोता हूं। जैसे आप कलीसिया से बाहर जाते हैं, आपका दुश्मन शैतान कुछ ना कुछ नेगेटिव बीज लेकर बैठा हुआ है। हालेलुया। वो इंतजार कर रहा है, ये बहन सो रही है, ये भाई सो रहा है, ये बच्चा सो रहा है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और जब वो सोते रहते हैं, कहता सोते रहो, देखो मेरा पकड़वाने वाला आ गया है। हालेलुया। बाइबल में लिखा तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं। जितनी भी दुर्घटनाएं तुम्हारे जीवन में हुई, तुम पीछे हुए, तुम आगे हुए, तुमने जितनी भी समस्याओं का सामना किया, उसका रीजन प्रभु यीशु मसीह नहीं है, उसका रीजन मैं और आप है, क्योंकि मैं और आप आत्मा में लेजी है। हालेलुया। आप बाइबल पढ़िए, पूरे ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़िए। कब कब प्रभु के लोगों के ऊपर विपत्ति आई? जब वो आत्मा में सो गए। कलीसिया के ऊपर कब समस्या आती है? जब लोग आत्मा में सोते हैं। यहां पर लिखा है, अच्छा बीज बोया था। जब आप सो रहे थे तब आपका विरोधी आया। और मैंने आपको बहुत बार बताया, हम एक आत्मिक युद्ध में हैं। हालेलुया। अगर आपको लग रहा है कि धरती पर आप बड़े आराम से जी लेंगे, जो ऐसा प्रचार कर रहे हैं पास्टर नकली है, उनसे सावधान रहो। बाइबल पढ़ो, बाइबल बताती जो मसीह के साथ भक्ति का जीवन जिएगा उसको धरती के ऊपर दुख उठाना पड़ेगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप जिंदगी में कभी आराम महसूस नहीं करेंगे, संसार के तरीके का कंफर्ट आपके जीवन में नहीं होगा। अगर प्रभु यीशु मसीह बोलेगा कुर्ते और पजामे में जीवन जीना तो जीना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह अगर बोलता तुझे रेगिस्तान में जाकर सेवा करनी तो करनी पड़ेगी। अगर प्रभु यीशु मसीह कहता पतमस के टापू में जाना तो जाना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको धरती के ऊपर सारा कंफर्ट दे देगा, फिर आप कभी भी स्वर्ग को याद नहीं करेंगे। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मैं स्वर्ग का
दर्शन देखना चाहता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मसीह मुझे आत्मिक आंखों को खोल, मैं स्वर्ग की बातों को देखना चाहता हूँ। जब आप स्वर्ग के दर्शन देखेंगे आपको धरती की कोई भी चीज अच्छी। हालेलुया। बड़े सारे लोग यीशु के पास आते थे, वो बोलते तुझे राजा बना देते हैं। यीशु मसीह बार बार कहता था मेरा राज धरती का। हालेलुया, हालेलुया। मत सोइए, जागिए। पिछले कई दिनों से मैं कलीसिया के लोगों को बोल रहा हूं, और उपवास करो, नहीं मरेंगे आप। हालेलुया। उपवास करें, आप नहीं मरेंगे। प्रार्थना करें, नुकसान नहीं होगा। अपने काम को थोड़ा काट पीट करें, नुकसान नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह के पास सामर्थ्य है, वो आपकी पूर्ति कर सकता है। यहोशू को स्पेशल बना रहा प्रभु, जकरिया को स्पेशल दर्शन दे रहा प्रभु, क्योंकि एक बड़ा रिवाइवल प्रभु यीशु मसीह उस समय लाने वाला है। मैं यीशु मसीह के नाम से ये विश्वास करता हूं, यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले धरती के ऊपर एक बड़ा रिवाइवल आने वाला है। हालेलुया। और मैं ये भी कहता हूं सर्वाइवल का हिस्सा मैं भी बनना चाहता हूं। अगर तू 10 लाख लोगों को बचाए तो कम से कम 50,000 मेरे अकाउंट में भी होने चाहिए। ये मेरा धन है, मैंने इतने लोगों को सुसमाचार सुनाया और वो मेरे साथ स्वर्ग में खड़े होंगे। और प्रभु बोलेगा, वो बेटे देख कितने लोगों को तूने सुसमाचार सुनाया था, देख तेरे प्रचार के कारण इतने लोग आज यहाँ पर हैं। हालेलुया। सुसमाचार नहीं सुनाया होगा, वहां पर स्वर्ग की लाइन में खड़े होंगे, सब लोगों को प्रभु रिवार्ड दे रहा होगा। कुछ लोगों के मुंह तोरी की तरह लटके होंगे। क्यों? अरे भाई मुझे मौका था पर मैं धरती पर बिजी बहुत था। हालेलुया, हालेलुया। कभी देखना जब 10 लोगों को रिवार्ड मिलता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी को इनाम मिलता है, 100 लोग खड़े हुए हैं, बीच में से 2 लोगों को, तो जो नीचे खड़े होते हैं उनका मुंह लटका होता है। भाई तू भी इसकी तरह मेहनत करता तो वो वाला मेडल तुझे भी मिलता। हालेलुया। बाइबल में नहीं पढ़ा? प्रभु कहता है कि जब मैं सिंहासन पर बैठूंगा उस समय सबका अकाउंट खोला जाएगा। हालेलुया। सबका अकाउंट सेव हो रहा है। आज की डेट में भारत के अंदर भी ऐसा ही है, अंगूठा लगाया है जो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। पति जब कर दो, आप कुछ करने की जरूरत नहीं, आपकी गाड़ी का नंबर डाल दे, मैसेज आ जाएगा आपके पास। हालेलुया। शैतान विरोध करने के लिए खड़ा है। आप पाप में जीवन जिएंगे, साथ में रहेगा 24/7। वो बोलेगा इसका जीवन में मैं आशीष आने नहीं दूंगा। थोड़ा सा और पढ़ दो बेटे, फिर समाप्त करें। जब अंकुर निकले और बालें लगी, जब बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। हाँ? इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा। अब ये बाद में आप घर जाकर पढ़ लेना। 36 से पढ़ दो बेटे, 36। मत्ती का सुसमाचार 13 अध्याय 36 से पढ़ रहे, पढ़िए। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। खेत के जंगली दानों का दृष्टांत मुझे समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। अच्छे बीज को बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है। खेत क्या है? संसार है। अच्छा बीज राज्य की संतान, अच्छा बीज राज्य की संतान, और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। आगे, जिस शत्रु ने उस बोया हो, पढ़ो। और जंगली जिस शत्रु ने उनको बोया, वह शैतान है। कौन है? सब लोग बोलेंगे हालेलुया। अब बाइबल में कभी भी पढ़ना शैतान कब आया? जब लोग आत्मा में सुस्त हो गए। हालेलुया। शैतान कब आता है बताओ? जब हम आत्मा में 2 घंटे की प्रार्थना करने के बाद में लोग ऐसे घूमते हैं, शैतान ओ कहां है तू? शैतान बोलता थोड़ा सा इससे बच के रहो। हालेलुया। कब शैतान आता है? जब हम आत्मा में जिस दिन मैं 2 घंटे की प्रार्थना करता हूं उस दिन मैं ओए कहां है तू? और जब मेरी प्रार्थना थोड़ी वीक होती है तो मेरे पास कोई प्रार्थना के लिए फोन करने के लिए आता भी प्रार्थना कर दो मेरे लिए, फिर मैं भी सोचता हूं यार थोड़ी देर के लिए हाथ ना रखूं, वैसे ही प्रार्थना कर दूं तो अच्छा है। हालेलुया। आत्मिक जागृति चाहिए। क्या चाहिए? फिर बाइबल पढ़ने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, प्रार्थना करने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, कोई काम करने के लिए बोलना। हालेलुया, हालेलुया।
दो चीजें मैंने आपको दिखाई। एक काम यीशु मसीह सौंप रहा है आपको, और यहोशू की किताब, जकरिया की किताब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं उसके 14 अध्याय पूरे जकरिया की किताब को पढ़ लेना, आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगी। यहाँ पर लिखा शैतान कड़वे बीज बोता है, हालेलुया। पर कोई भी चीज मुझे यीशु की महिमा करने से रोक, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान पवित्र प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद है, जो संदेश प्रभु यीशु मसीह आपने मुझे दिया, प्रभु जी मैंने आपके दासों को दे दिया। यहोवा यरे में दुआ करता हूं सबके ऊपर तू दया कर, इनको अपनी महिमा के लिए तू इस्तेमाल कर, और यीशु मसीह के नाम से ये वचन इनके जीवन में। धन्यवाद प्रभु, आप साथ में प्रार्थना यीशु के नाम, आमीन।